जो आपने बताया था आकाश आधार है, हाँ तो चार तत्व उसमें हुए, इसका मतलब आकाश में भी विराजमान है। है आकाश। चार जो तत्व बचे थे ना, अग्नि पृथ्वी वायु जल, जी। ये आकाश में ही है। हाँ, ये आकाश में ही परिणाम जो भी होगा वो आकाश में ही होगा। पर मैं ये एक और पूछना चाहता, पर जठा तत्व तो स्वतंत्र ही रहेगी। है। जठा तत्व चेतन तत्व तो स्वतंत्र ही रहेगी, हाँ, उसको आकाश की जरूरत नहीं है। इसलिए वो तो स्वतंत्र ही माने उसको, तो अलग हाँ, नहीं। वो तो अलग ही रहेगा। ठीक है गुरु। आकाश को जो ना, वो आत्म तत्व को किसी की जरूरत नहीं है। पर जो ना, क्योंकि आत्म तत्व में परिणाम नहीं है। यदि आत्म तत्व में परिणाम होता ना, तो जी गुरु जी। आत्म तत्व को भी आकाश की जरूरत पड़ती है और आत्म तत्व को भी काल की जरूरत पड़ती है। काल और अच्छा। आकाश जो ना, जी गुरु जी। ये है ना, जो ना ईश्वर की कला के रूप में मतलब वो है। जी गुरु। और आकाश और काल की आवश्यकता उसके लिए है जो परिणामी जगत है। जी गुरु। परिणामी जगत है, उन परिणामी जगत में जो है ना, मतलब जो है उनको इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो परिणामी नहीं है, अपरिणामी है, जो सब जगह भरा हुआ है, जिसको आकाश की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसको काल की कोई आवश्यकता नहीं है, काल जिसके ऊपर प्रभाव न डाल सके, तो वो है ना, इसलिए उसको आत्म तत्व को आकाश और काल की कोई आवश्यकता नहीं है। जी गुरु जी। है ना। मुझे परसों एक और प्रश्न बहन जी ने उठाया था, कीर्ति हाँ बहन जी ने, जी। और दयाराम जी ने उसका उत्तर भी दिया था। हाँ जैसे कि चिदाकाश, तो चिदाकाश चैतन्य को आकाश से इसलिए तुलना की कि वो आकाश की तरह व्यापी हो। हाँ। पर आकाश जो है ना, जी गुरु जी। आकाश जो है वो केवल जो है ना, हर परमाणु के ऊपरी हिस्से तक व्याप्त जी गुरु जी। है ना। लेकिन आत्म तत्व ऐसा नहीं है। अब वो तो सब जगह है। हाँ, वो इसलिए जो ना, आकाश है। मतलब आकाश से तुलना कर दी जाती है, मतलब एक समझाने के लिए। जी गुरु जी। जबकि वो तो किसी भी चीज से जो ना उसकी तुलना हो ही नहीं सकती है। वो तो सत्यार्थ तुलना से प्रकाश में बिल्कुल। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी से प्रश्न किया है कि ईश्वर कैसा है, तो वहां उन्होंने उत्तर दिया है आकाशवत। हाँ। हम्म। ठीक है गुरु जी। हाँ जी। हम्म। तो अब आगे पढ़ते हैं। क्षण तत्व क्रमयो संयमात विवेकजम ज्ञानम, यथा अपकर्ष पर्यंतम द्रव्यम परमाणु एवं परम अपकर्ष पर्यंत काल क्षण। जैसे अपकर्ष पर्यंत द्रव्य जो है ना, द्रव्य जो घटाने तक जाएंगे तो परमाणु है, ऐसे ही अपकर्ष पर्यंत जो काल है वो क्षण है, मतलब सबसे छोटी इकाई काल की वो क्षण है। यावता वा समयेन चलिता परमाणु पूर्व देशम जह्याद उत्तर देशम उपसंपद्येत सा काल क्षण। जितने काल में जो है ना परमाणु जो है पूर्व देश को छोड़ करके और उत्तर देश में है ना प्राप्त हो जाता है, वो काल है क्षण। तत्प्रवाहाच्छेद तत्प्रवाहाविच्छेदस्तु क्रमः, और उसका जो प्रवाह का जो अविच्छेद है, निरंतरता है उसकी, विच्छेद ना होना, उसमें निरंतर बने रहना, वही क्रम है। क्षण तत्क्रम और नास्ति वस्तु समाहार, क्षण और उसके क्रम में वस्तुओं का समाहार नहीं है, बल्कि बुद्धि समाहार है। जैसे वर्णों का समाहार होता है शब्द में, वो बुद्धिकृत होता है, समाहार होता नहीं है। वस्तु समाहार नहीं है, बुद्धि समाहार है, बुद्धि के द्वारा है बस। जैसे मुहूर्त और अहोरात्र आदि, ये अच्छे से समझ लिया था। स खलु अयम कालो वस्तु शून्यो बुद्धि निर्माण शब्द ज्ञानानुपाति लौकिका नाम व्युत्थित दर्शनानाम वस्तु स्वरूप इति भासते। तो वो जो काल है, जिसकी इकाई क्षण भी है जो ना, तो वो काल जो है वो वस्तु शून्य है। जो भूत भविष्य वर्तमान जो हम कल्पना करते हैं काल की, ये वस्तु शून्य है। बुद्धि निर्माण, बुद्धि के द्वारा जिसका निर्माण किया गया है। और शब्द ज्ञानानुपाति, शब्द ज्ञान का सहारा लेकर के उसका है ना व्यवहार होता है।
शब्द ज्ञान के द्वारा हम उसका व्यवहार करते हैं। शब्द ज्ञानानुपाती। लौकिका नाम व्युत्थित दर्शना नाम, जो लौकिक हैं, जो व्युत्थित दर्शन है, जिनकी उखड़ी उखड़ी ना जो ना दृष्टि है, जो अभी समाहित नहीं है, समाधिस्थ नहीं है, जो समाधान की स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, है ना, ऐसे लोगों के लिए वो वस्तु स्वरूप इति वो भासते हैं, वस्तु स्वरूप जैसा बोधित होता है। तो ये इतना तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। ओम। जी जी महाराज जी। हाँ जी। आगे क्षणस्तु वस्तुपतितः क्रमावलंबी, जो क्षण है वो वस्तुपतितः है। वस्तुपतितः मतलब यथार्थ है, वास्तविक है। वस्तु पर वो है, वस्तु अमूर्त, अमूर्त वस्तु है, पर है यथार्थ क्षण जो है। क्रमावलंबी, क्रम का अवलंबन करने वाला। क्रमश्च क्षणांतर्यात्मा, और क्रम जो है क्षण के आनंतर्य, दो क्षणों में जो आनंतर्य है ना, निकटता है, वो ही क्रम है। जो उसकी आनंतर्य रूप जो है, आनंतर्य आत्मा, आत्मा मतलब स्वरूप, आनंतर्य स्वरूप वाला, उसकी निरंतरता स्वरूप वाला, एक के बाद एक जो स्वरूप है जिसका, ऐसा वो क्षण, वो क्रम है। क्षण का जो क्रम है ना, आंतर्य स्वरूप है, वो क्रम है। तम कालविदा काल इत्याचक्षते योगिनः, तो वो जो कालविद योगी हैं उसी को है ना काल कहते हैं, क्षण और क्षण के क्रम को। न च दो क्षणों सह भवतः, दो क्षण एक साथ नहीं हो सकते। क्रमश्च न द्वयो सह भुवो असंभवात्, और दो साथ में होने वाले का क्रम भी नहीं हो सकता है। पूर्वस्माद उत्तर भाविनो यद अनंतर्यम क्षणस्य स क्रमः, पूर्व से उत्तर भावी जो क्षण है उसका जो अनंतर्य है, उसकी जो निरंतरता है, वो क्षण की जो निरंतरता है वही क्रम है। तो जो क्षण की, एक क्षण के बाद में दूसरे क्षण की जो निरंतरता है वो ही क्रम है। मतलब क्षण को समझ लिया और क्षण की अनंतर्यता को समझ लिया कि एक क्षण फिर दूसरा क्षण फिर दूसरा क्षण, ये चलता रहेगा चलता रहेगा। जिसने, जिस योगी ने इन दोनों चीज़ों को जान लिया वो है कालविद योगी। तस्मात् वर्तमान एव एका क्षणो, वर्तमान जो क्षण है वो ही एक ही क्षण है। न पूर्वोत्तर क्षणा, पूर्व और उत्तर वाले क्षण तो नहीं है ना। संति थी तस्मात् नास्ति तत्समाहारः, इसलिए उनका समाहार भी नहीं हो सकता, वो इकट्ठे भी नहीं किए जा सकते। समाहार मतलब इकट्ठा करना, दो क्षणों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। ये तो भूत भाविना क्षणाते परिणामान्विता व्याख्येया, और जो भूत क्षण है या भावी क्षण है वो परिणामान्विता, परिणाम से अन्वित, परिणाम के कारण से, परिवर्तनकारी होने के कारण से, मतलब परिवर्तन कराने वाले। इस संसार में जो भी परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन पूर्व वाले क्षण, तो अपन देखते हैं भैया कि ना हमारा शरीर जो ना बूढ़ा हो गया, तो इस बुढ़ापे के कारण से हम पूर्व वाले क्षण का को है ना जो ना मानते हैं। यदि आप किसी भी परिणाम को ना देखो, पूर्व वाले किसी भी परिणाम को आप ना देखो, तो आप क्षण की कल्पना नहीं कर सकते। ये जो पूर्व वाले क्षण की जो कल्पना है वो परिणाम के कारण से है। तो भूत भावी क्षण जो है वो परिणामान्वित है। और अपन आगे भी कैसे करते हैं कि भैया मैं आगे बूढ़ा हो जाऊंगा, अभी जवान हूँ आगे बूढ़ा हो जाऊंगा, या ये पेड़ जो ना आगे बड़े हो जाएंगे, या ये आगे सूरज उगेगा। आज अपन दिन की कल्पना कैसे करते हैं, भैया सूरज उगेगा, प्रकाश होगा। तो ये इस परिणाम के द्वारा आप भावी की कल्पना कर रहे हैं। बिना परिणाम की आप भावी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोई परिणाम ना हो तो मतलब ही नहीं है। तो परिणाम के द्वारा भूत और भावी की जो कल्पना है वो भूत भाविना क्षणाते परिणामान्विता व्याख्या, परिणाम से अन्वित, परिणाम से संबद्ध है ना, उससे युक्त वो व्याख्या। तद एकेन क्षणेन कृत्स्नो लोका परिणामम अनुभवती, पर परिणाम जो है ना वो एक ही क्षण से अनुभूत हो रहा है जो वर्तमान है। क्योंकि भूत और भावी जो है ना वो परिणाम या तो जो हो चुका है या आगे होगा, लेकिन जो हो चुका है वो भी एक ही क्षण जो वर्तमान है उसके द्वारा हुआ है, और आगे भी जो होगा वो भी एक ही क्षण के द्वारा होगा। दो क्षण का समाहार हो ही नहीं सकता है। आवाज आ रही है सही से? आवाज ठीक आ रही है? ओम ओम। अरे हाँ, आप लोग की आवाज नहीं, हाँ आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है गुरुजी।
ठीक है, बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी। ठीक है, ठीक है। तो एक ही क्षण से संपूर्ण लोक जो है परिणाम का अनुभव करता है। तत्क्षणोपारूढ़ा खलु अमी धर्मा, और उस क्षण के उपारूढ़ है ना, जो ना सारे धर्म जो है ना, ये जितने भी धर्म हैं, सारे धर्म उसी क्षण का आरूढ़ के ऊपर आरूढ़ हैं। मतलब जो सारे धर्म हम जो बोलते हैं ना, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, तो धर्म जितने भी धर्म हैं वो सारे के सारे इसी क्षण का आश्रय लेकर के और है ना जो ना रहते हैं। तो अपन जो धर्म परिणाम मानते हैं, तो धर्म परिणाम, सारे धर्म परिणाम जो है ना इस काल का आश्रय लेते हैं। तो जिसने काल को जान लिया वो सारे धर्मों को जान सकता है, जिसने काल को जान लिया वो सारे परिणामों को जान सकता है ना। मतलब धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम और उसकी अवस्थाएं, तो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम का पूरा बोध जो है ना वो कालविद योगी को हो सकता है, क्योंकि काल सबका आधार है। ये बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, और ये बात अब समझ में भी आ रही होगी। वास्तव में काल को अभी तो हम समझे नहीं है। काल वास्तव में बहुत अद्भुत चीज है। और काल को लेकर के मैं आपको एक बात बताऊं, काल को लेकर के पहले के जो आचार्य हैं, चाहे वो वैयाकरण रहे हों, चाहे नैयायिक रहे हों, चाहे सांख्य योग वाले रहे हों, कोई भी रहे हों, काल को लेकर के बड़े 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 शास्त्रार्थ हुए हैं। और पाणिनि जी ने जो ना एक जो व्याकरण बनाया, तो उस व्याकरण की बड़ी विशेषता रही उस समय। मतलब जो है ना, क्योंकि लड़ाई काफ़ी ज़्यादा होती थी, तो ये कहते थे कि भैया पाणिनि जी का जो व्याकरण है उसमें क्या विशेषता है। बोले विशेषता ये है कि इसमें काल को लेकर के लड़ाई नहीं है। काल को लेकर के लड़ाई क्यों नहीं है? उन्होंने एक सूत्र बनाया, कालोपसर्जने च तुल्यम। मतलब काल जो है ना, जो है कौन सा काल रहेगा, वर्तमान काल रहे, भूतकाल रहे, भविष्यत काल रहे, कौन सी क्रिया में, बोले ये लोक प्रमाण जो है ना, लोक जैसा चाहे वैसा हो जाएगा, लोक के अनुसार चलेगा। हम कई बार देखते हैं कि हम 2 मिनट पहले वाली चीज को भूतकाल में डालते हैं, और कई बार जो है ना जो है बहुत लंबा जो कालखंड है, जैसे अभी कलयुग चल रहा है, अब कलयुग चल रहा है, कितना लंबा कालखंड हो गया, लेकिन उसको भी हम वर्तमान काल में ले रहे हैं, है ना। मतलब वर्तमान काल कितना बड़ा हो सकता है, कितना छोटा हो सकता है, कोई कल्पना नहीं है। ये सब लोक व्यवहार के हिसाब से चलेगा। तो पाणिनि जी ने इसमें इस लड़ाई में ही नहीं पड़े वो, और उन्होंने जो है ना इस लड़ाई को लोक के ऊपर छोड़ दिया। ये लोक जैसा मानता है वैसा इसमें वो हो जाएगा। तो पाणिनि के व्याकरण को कहा जाता है अकालकम व्याकरणम। वो अकालक ना, काल जिस काल के लिए, जिस काल को लेकर के जिसमें कोई ज़्यादा उलझन नहीं है, है ना, झमेला नहीं है जिसमें, वो है अकालकम व्याकरणम। तो ये जो है ना, इसी प्रकार ये मतलब मैं कहता, काल को समझने के लिए बहुत पहले से काफ़ी शास्त्रार्थ होते रहे, काफ़ी चीज़ें होती रही। और कालविद जो योगी होता है उसमें काल में संयम करने से, क्षण में संयम और उसमें उसके क्रम में संयम करने से वो योगी जो है ना कालविद होता है। और जो कालविद होता है वो सारे परिणाम को जान लेता है, काल का किस किस के ऊपर असर होता है ये जान लेता है, तब उसको एक विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। ये मतलब विवेक ज्ञान जो है ना उससे पैदा होगा। ये बात यहाँ कह रहे हैं। तद एकेन क्षणेन कृष्णो लोकः परिणामम अनुभवति, है ना। संपूर्ण लोग एक ही क्षण से परिणाम का अनुभव करते हैं। बाकी जो भूत भविष्य जो है ना, ये तो हम उस परिणाम को देख करके भूत और भविष्य की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन जो एक क्षण है वो वास्तविक है, जो वर्तमान क्षण है वो वास्तविक है। बाकी जो भूत और भविष्य है वो केवल बुद्धि के द्वारा निर्माण किया गया उनका, वो अवास्तविक पदार्थ है। वो है ना शब्द ज्ञानानुपाती है, वस्तु शून्यता है ना, विकल्प वृत्ति है वो। तत्क्षणोपारूढ़ा खलु अमी धर्मा, सारे धर्म उस क्षण का, जो वर्तमान क्षण है उसी हाँ जी ओम। महाराज जी पहले तो काल मात्र को, क्षण मात्र को ही आपने कहा था कि ये जो है वो विकल्प वृत्ति है। काल को विकल्प वृत्ति कहा था, काल को विकल्प वृत्ति कहा था। जो वर्तमान क्षण है ना वो तो वास्तविक पदार्थ है, इसको मैंने शुरू से कहा था, ये वास्तविक पदार्थ है, पर ये अमूर्त वस्तु है, मूर्त वस्तु नहीं है। और भूत भविष्य जो है वो, भूत भविष्य जो है ना, ये है ना जो है शब्द ज्ञानानुपाती है ना,
विकल्प वृत्ति के द्वारा हम समझते हैं, वास्तव में वो है ही नहीं। क्योंकि हम परिणाम के, देखो एक बात समझने की है, हम क्षण की जो क्षण जो हम समझते हैं वो कैसे समझते हैं? क्षण हम समझते हैं वस्तु के द्वारा, वस्तु के परिणाम के द्वारा, परमाणु के परिणाम के द्वारा। अब है ना, कोई कहे कि भैया भूतकाल के परिणाम के द्वारा, भूतकाल को समझ लो, तो वो तो परिणाम बचा ही नहीं ना, वो तो गया, खत्म। जो वस्तु है ही नहीं उसके द्वारा है ना भूत को कैसे समझेंगे? वहां तो दो विकल्प वृत्ति हो जाएगी। पहले वस्तु खुद ही विकल्प वृत्ति में है, वस्तु है ही नहीं, उसको केवल शब्द से समझ रहे हैं। जो वस्तु नहीं है और उस वस्तु को आप समझते हैं तो वो शब्द के द्वारा समझते हैं, इसी को तो विकल्प वृत्ति बोलते हैं। पहले उस वस्तु को माना जाता है और फिर उसको हटाया जाता है। हाँ, पहले वस्तु को मान करके फिर वस्तु को हटा दिया, ये एक विकल्प वृत्ति। और फिर उस वस्तु के द्वारा काल की कल्पना कर ली, दूसरी विकल्प वृत्ति। मतलब तो दो विकल्प वृत्ति के द्वारा समझते हैं, है? थोड़ा जटिल है, क्योंकि पहले तो हमें ये समझ में आया था कि काल मात्र ही जो है वो विकल्प वृत्ति है। हाँ, काल जो ना, पूरा काल। लेकिन जो क्षण है ना, क्षण जो है वो वस्तु पदार्थ है। देखो वस्तुपतिता कहा ना, क्षणस्तु वस्तुपतिता क्रमावलंबी। लेकिन हाँ, हाँ, जो काल है ना वो वस्तु शून्य है। जो भूत भविष्य वर्तमान जो बताया जाता है ना, भूत भविष्य और वर्तमान, उसमें वर्तमान भी, वास्तव में वर्तमान की जो कल्पना है ना, वर्तमान की जो कल्पना है वो भी, आप वर्तमान एकदम कहते ही वो वर्तमान खत्म हो रहा है ना। तो भूत भविष्य और वर्तमान, आप वर्तमान को भी समझते हैं तो भूत और भविष्य के द्वारा समझते हैं, वर्तमान के द्वारा भूत, तीनों एक दूसरे के द्वारा वो समझते हैं। तो काल जो है ना, भूत भविष्य वर्तमान जो ना, ये तो जो है ना विकल्प वृत्ति है। लेकिन जो क्षण है, जो क्षण है, एक क्षण, केवल एकमात्र क्षण, क्षण को काल से अलग करके समझा रहे हैं। क्षण काल का ही एक इकाई है, बस वो क्षण जो ना। फिर आगे बताया कि जो कालविद योगी है उस क्षण को और उस क्षण का जो क्रम है उसी को काल मानते हैं। ये जो काल मानते हैं ना, ये काल तो वस्तुपतित है, वास्तविक चीज है। और जो क्षणों का जो क्रम है, क्षणों का जो क्रम है ना, ये बुद्धि संगत है। जी महाराज जी, जो ये वाक्य आया है, क्षणस्तु वस्तुपतितः, हाँ, क्रमावलंबी, हाँ, हाँ जी, अच्छे से समझ के दिखाना इसको। हाँ, तो क्षणस्तु वस्तुपतितः, क्षणस्तु वस्तुपतितः मतलब वास्तविक है। वस्तुपतितः का अर्थ हो गया वास्तविक, वास्तविक मतलब ये है ना, वस्तुपतितः, वस्तुपतितः मतलब जो है ना वस्तुत्वम है ना, प्रतितः प्राप्तः। वस्तु मतलब अर्थ, अर्थ मतलब वस्तु, वस्तु तत्व को प्राप्त है। हाँ, वस्तुत्व को जिसने प्राप्त कर लिया, अर्थत्व को जिसने प्राप्त कर लिया, अर्थत्व को प्राप्त कर लिया मतलब यथार्थ। यथार्थ मतलब जिसका जो है, हाँ, जो अर्थ का अतिक्रमण नहीं करे, हाँ, हाँ, सत पदार्थ है। हाँ, ये अर्थम अनतिक्रम्य यथार्थ है, यही तो बनेगा ना यथार्थ का जो समस्त विग्रह होगा जो समास का, है ना, क्योंकि ये नित्य समास है और नित्य समास का अस्वपद विग्रह वाक्य होता है ना। ये तो है ना थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, है ना। नित्य समास का अस्वपद विग्रह वाक्य होता है, अपने पदों से विग्रह नहीं हो सकता उसका। अपने पदों से विग्रह हो जाए तो फिर वो नित्य नहीं रहा, है ना। ये वाक्य इसको ये मतलब ये समझाने के लिए दिया है कि भाई काल जो है वो क्षण से, काल अलग चीज है और क्षण उसका एक इकाई है। वो तो वास्तविक है, वो वास्तविक है, वो वास्तविक नहीं है। और उस क्षण का सहारा लेकर के जो तुम काल की कल्पना कर रहे हो, ये कल्पना जो है ना, ये बुद्धि है ना, बुद्धि निर्माण है। ये पूरा वस्तु शून्य है, बुद्धि निर्माण है, शब्द ज्ञानानुपाती है, और उसी को लौकिका नाम व्युत्थित दर्शनानाम वस्तु स्वरूप वो भासते। जो लौकिक और ना जो ना व्युत्थित दर्शन जिनका है उनको वो वस्तु लगा दिखाई देती है। अर्थात अयोगी जो लोग हैं, जो योगी नहीं है, हाँ, वो वस्तु जैसा मानते हैं काल को। ये वाक्य क्षण को से अलग करने के लिए ही दिया है। हाँ, क्षण का तो वास्तविक स्वरूप है पदार्थ के रूप में, और बाकी जो काल है वो केवल विकल्प वृत्ति है। विकल्प वृत्ति है, बिल्कुल सही।
जी और जो है ना वस्तु, जो क्षण है वस्तु है, वो अमूर्त वस्तु है, मूर्त वस्तु तो नहीं है, जी अमूर्त वस्तु है, पर है यथार्थ। महाराज, एक चीज और रहेगी, ये जो विवेकज ज्ञान को शब्द का प्रयोग किया है, हाँ, ये किसका इशारा कर रहे हैं? विवेकज ज्ञान का मतलब क्या तात्पर्य है? ये विवेक का ज्ञान ये है कि हम जो है ना, एक तो विवेक ज्ञान उन वस्तुओं को समझ करके जो है ना, वस्तुओं के स्वरूप को ही हम समझें, उसमें काल के समझने की जरूरत नहीं है। जी वस्तु के स्वरूप को समझ करके हम मतलब है ना जो है कि ये पदार्थ क्या है, ये चित्त क्या है, ये सारा ये क्या है, ये तो विवेक ज्ञान है ये। और ये जो ज्ञान है, जो काल के द्वारा जिसका बोध होता है, किसी दूसरी चीज के सहारे का लेकर के हम जो है ना इस ज्ञान को पैदा करते हैं कि भैया ये संसार क्या है ना, काल का सहारा लेकर के, तो ये एक अलग प्रोसेस है ये। और अलग प्रोसेस होने के कारण से इस ज्ञान का नाम एक अलग नामकरण किया है। अक्सर लोग विवेक ज्ञान जो है ना, ये विवेक ज्ञान को ही ना मानते हैं, पर ये विवेक ज्ञान और विवेक ज्ञान ये दोनों अवस्थाएं अलग हैं, इसकी प्रोसेस अलग है। जो तो शब्द कह रहा है कि विवेक से उत्पन्न। हाँ, वो ये विवेक से उत्पन्न जो ये जो व्याख्या की जाती है ना, विवेक से उत्पन्न, ये थोड़ा सा मैं जो ना मतलब यहाँ पर जो ना काल और काल का जो क्रम है, काल और काल का क्रम, इसके लिए भी शायद ये विवेक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और इससे उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है ना, वो विवेक का ज्ञान, ये तो यूं कर सकते हैं। या फिर ये जो ना एक मतलब जो है ना थोड़ी सी, क्योंकि वो संस्कृत के हिसाब से नहीं बैठता है विवेक का ज्ञान जो है ना, विवेकज शब्द जो है ना पंचमी से होता है, पंचम्याम अजात हो ना, सप्तम्याम जनेडः पंचम्याम अजात है ना, तो है ना जो है ना वहाँ द्वितीया में नहीं होता है। नहीं तो द्वितीया वास्तव में यहाँ पर अर्थ द्वितीया वाला ज़्यादा अच्छा लगता है कि विवेक को पैदा करे, विवेकम जनयति थी विवेकजः, विवेक को जो पैदा कर दे। तो ये विवेक से तो पहले वाली स्थिति है, मतलब विवेक ज्ञान इससे ऊंची अवस्था है। और ये जो विवेक ज्ञान है, ये विवेक ज्ञान जो है, तो यहाँ पर जो काल और काल का जो है ना क्रम है, इन दोनों को अलग अलग देखना, और इन दोनों को अलग अलग देखना, ये एक विवेक दृष्टि है। और इस विवेक दृष्टि से पैदा होने वाला जो ज्ञान है, वो विवेक ज्ञान है। ये विवेक ज्ञान जो ना, महाराज काफी दिन से बात समझ में नहीं आ रही कि इससे आगे फिर एक वो तारक शब्द आता है, वो तारक को भी इससे जोड़ते हैं कुछ लोग। हाँ, तारक जो ना, तारक जो शब्द ना, वो देखो, वो विवेक से पहले वाला जो ज्ञान है ना, वो तारक है। विवेक से पहले का कमाने सामान्य ज्ञान होगा। विवेक से पहले, विवेक अवस्था, जैसे सूरज उगता ना, उससे पहले जो चमक आती है ना, है ना, आप उस सूत्र को खोलो, है ना जो है ना, प्रातिभाद्वा सर्वम, पीछे रह गया। तारक महाराज जी जो तरक से आए उसे कह रहे हो? ना ना, ये तारक उसका एक नाम धर रखा है। अच्छा अच्छा। प्रातिभाद्वा सर्वम सूत्र खोला? है 33वां सूत्र है ना, प्रातिभाद्वा सर्वम। वहां पर देखो, प्रातिभ नाम तारकम। दयाराम जी, जी गुरु जी। हाँ, प्रातिभम नाम तारकम तद विवेक जैसे ज्ञान से पूर्व रूपम, जी है ना, ये विवेक ज्ञान से पूर्व की अवस्था है ये। जी, प्रातिभम नाम तारकम तद विवेक जस्य ज्ञान से पूर्व रूपम। हाँ, यथा उदय प्रभा भास्कर से, जैसे भास्कर से उदय, भास्कर के उदय पर जो उषा काल होता है ना, जो हल्की रोशनी आ जाती है, वो है तारक ज्ञान। ठीक है ना? हाँ जी। कुछ लोगों ने तारक की व्याख्या ऐसी कर रखी है कि जिसमें सारा ज्ञान एक साथ होता है, कुछ इस प्रकार की व्याख्या है, वहाँ कुछ भ्रम की स्थिति पर। हाँ, भ्रम की, ये देखो है ना, आपने व्यास मुनि जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर रखा है, उसमें हमने वो भ्रम जाना ही नहीं, है ना। तो ये, और हाँ, और ये विवेक ज्ञान और विवेक ज्ञान, ये दोनों को अलग अलग हमें अपने को मानना पड़ेगा।
नहीं तो विवेक बोलने की जरूरत नहीं थी, फिर विवेक ज्ञान ही बोलते। जी महाराज, यानी विवेक को उत्पन्न करने वाला, ऐसा ये विवेक को ऐसा समझ उत्पन्न ना, विवेक को उत्पन्न करने वाला अर्थ करेंगे तो जो ना, मतलब जो ना अपन विवेक ख्याति जो ना, विवेक ख्याति से पहले वाली अवस्था आ जाएगी ये। पर ये विवेक को पैदा करने वाला जो ये बनाते ना, ये बनेगा नहीं, शब्द संस्कृत में नहीं बनेगा, संस्कृत जी में महाराज। द्वितीया से नहीं होता है। समास की महिमा है जी, इसमें तो हमें तो कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं है। हाँ नहीं, मतलब वो है ना, सप्तम्याम जनेडह पंचम्याम अजातऊ, वहाँ द्वितीया नहीं है, जी इसलिए जो ना वो पंचमी से करना पड़ेगा। तो विवेक से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान, तो यहाँ पर विवेक शब्द जो ना, ये अर्थ आएगा क्षण और उसका जो क्रम, क्षण और उसका जो क्रम है ना, क्योंकि विवेक तो जो ना, जो जिसमें भेद हो, विवेक तो वही होता ना जिसमें भेद का पता चले, वो विवेक का ज्ञान है। जी महाराज, ऐसा ही लग रहा है मुझे भी कि क्षण के साथ इसको जोड़ा जा रहा है, तो क्षणों का जो विवेक है, एक एक क्षण का, हाँ, भूतकाल का, भविष्यकाल का, ये क्या है, ये विवेक क्षण, समझ में आए, हाँ, इनकी क्षण भिन्नता, और क्षण का जो क्रम, जी उनकी भिन्नता। उनकी भिन्नता, ये जो है ना, ये विवेक विवेक ज्ञान है। ये भी एक जी विवेक महाराज, ज्ञान है, और इससे जो पैदा होता है ना, वो है विवेक ज्ञान। जी महाराज, ठीक है ना। जी सही। हाँ, तो ये जो व्याख्या है ना, ये व्याख्या बिल्कुल सही है। तो अब ये देखो, ये कह रहे हैं तत्क्षणोपारूढ़ा खलवमी धर्मा, ये सारे धर्म जितने भी हैं, ये सारे के सारे धर्म उस क्षण के उपारूढ़ हैं। जिसने उस क्षण को समझ लिया, सारे धर्मों को समझ लेगा। धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, ये धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, क्योंकि वहां पर काल की चर्चा नहीं की थी। काल की चर्चा कर देते वहां पर तो बड़ा जटिल हो जाता। अभी यहीं पर इतना जटिल हो रहा, देखो काल जो है ना, और अब समझाया दयाराम जी तो काफी कुछ चीज समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी क्षण को लेकर के, जी महाराज, है ना। जी महाराज, अब आप जो मैंने कहा था ना उस दिन कि मैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, जी महाराज, है ना। जी महाराज। उससे पहले जो 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 मूलभूत जो व्यवस्था होनी चाहिए बुद्धि की, वो बनती ही नहीं, हाँ इसको समझे बिना, जी, इसको समझे बिना वहां पर शब्द घूमते रहते हैं। हाँ। जी तो गुरु जी, जी, गुरु जी हम उलझे उलझे हो गए। है क्यों? सतही ज्ञान हो रहा है पर भीतरी ज्ञान नहीं हो रहा। चलो पहले सतही ज्ञान तो होना जरूरी है, फिर भीतरी भी होगा। ठीक है गुरु देखो अभी अपन जो है ना नरेश जी, जी, गुरु जी, आपकी स्थिति ये नहीं थी कि आप ज्ञान से जो ना, ज्ञान से आगे बढ़ रहे थे। आपकी स्थिति ये थी कि आप स्वाभाविक रूप से ये चीज आपने सुनी, हाँ ये बिल्कुल सही लग रही है, फिट लग रही है, और इस रूप में आप आगे बढ़ रहे थे। जी गुरु जी, आपका जो सहारा था ना, वो वास्तव में मतलब आप भक्ति प्रधान वाले व्यक्ति हैं, जी गुरु जी, और भक्ति प्रधान के साथ साथ आपको ज्ञान जो है ना, आप मतलब ये सौभाग्य रहा है ना, जो ना ये आपके ही कर्मों का वो है परिणाम कि आपको बढ़िया गुरु मिल गए, और उन्होंने जो ज्ञान दिया तो वो निर्भ्रांत ज्ञान आपको बढ़िया लगा, और आपकी बुद्धि बड़ी निर्मल है ना, कि आपको ये समझ में आ जाता है कि हाँ ये चीज़ तो बिल्कुल सही है। और आपको मैं भी बताऊंगा ना, आपको नहीं लगेगा ये बात जो है ना फिट नहीं बैठ रही, तो आपकी बुद्धि कह देगी भैया ये फिट नहीं बैठ रही है ना। हाँ लेकिन, महाराज जी, आदरणीय नरेश जी श्रद्धा से भरे रहते हैं, हाँ जी, नहीं बहुत, और उसके कारण से ना, जी जी, बहुत श्रद्धावान है। तो अब ये बात चल रही थी कि जो है ना क्षण, जो क्रम है उसका, अब सारे धर्म उस क्षण पे उपारूढ़ हैं, है ना। तयो क्षण तत्व क्रमयो संयमात, तयो मतलब क्षण और उसका जो क्रम है उसके संयम, उनमें संयम करने से, उनमें संयम मतलब धारणा ध्यान समाधि और वो करने पर, तयो साक्षात्करणम, उसका साक्षात्कार होता है। क्षण का और क्षण के क्रम का बिल्कुल अलग अलग, ये विवेक होना चाहिए। क्षण भी और क्षण का क्रम, ये दोनों अलग अलग चीज हैं। तो इनका जो है ना, उनको दोनों को साथ जोड़ने का ऐसा ही लग रहा है कि फिर उससे काल बिल्कुल स्पष्ट आंखों के सामने साक्षात्कार हो जाता है कि हाँ काल का वास्तव में क्या स्वरूप है। जी, जी बस, तो उनमें संयम करने से दोनों का साक्षात्कार होता है। ततश्च विवेकजम ज्ञानम प्रादुर्भवती, उससे विवेकज ज्ञान पैदा होता है। तो ये जो विवेकज ज्ञान है, ये विवेक ख्याति से तो बिल्कुल अलग है, ये तो बिल्कुल समझ में आ ही रहा होगा। जो विवेक ख्याति है, जो अभ्यास वैराग्य से जो पैदा होती है,
वो जो विवेक ख्याति है, वो विवेक ख्याति जो है ना, मतलब इससे बिल्कुल अलग है। हाँ, ये भी अवस्था बहुत अच्छी अवस्था है। इस अवस्था में महाराज जी पहुंचा हुआ योगी भी जो है ना, उस विवेक महाराज जी ख्याति, हाँ ऐसा लगता है महाराज जी कि ये जो है यहाँ जो विवेक बताया जा रहा है वो तो क्षण और क्षण के क्रम का विवेक है। हाँ जी, और वहाँ जो विवेक ख्याति जो आपने नाम लिया, वहाँ आत्म जड़ और तत्व और चेतन, जड़ चेतन का जो विवेक है। जी हाँ महाराज जड़ चेतन का विवेक ठीक है ना। समझा हूँ मैं। हाँ, तो जड़ चेतन का जो विवेक है ना, वो अवस्था सबसे ऊंची अवस्था है। वो जब तक नहीं होगी ना, ये सारी चीजें उसका साधन हो सकती हैं, है ना। जी और ये विभूतियां हैं, और विभूतियों से उपलब्धि जो होती है ना, ये उपलब्धियां हैं ये, ठीक है जी ना। महाराज जी। ओम महाराज जी। जी जी, हाँ ओम जी। महाराज जी। महाराज जी एक दिन एक प्रश्न आया था और कभी कभी हमारी बुद्धि में रहता है कि ये जो सिद्धियां हैं, हाँ, विभूतियां जो हैं, ये योगी को प्राप्त करनी ही होती हैं या इनके बिना भी कोई आदमी योग की स्थिति को देखो सिद्धियां तो प्राप्त कर आएंगी, सकता है विवेक? सिद्धियां तो आएंगी, उनका जी उपयोग नहीं करेगा योगी। ये तो आएंगी। आएंगी ना, आगरा स्टेशन तो आएगा। दिल्ली से जाओगे ना आप, माना जो है ना भोपाल, तो आगरा स्टेशन आएगा। आप चाहो तो उतर के ताजमहल घूम सकते हो। महाराज जी इन्होंने तो इसको प्रयत्न सिद्ध बताया ना, सब जगह बताया कि यहाँ यहाँ संयम करेंगे तो ये उपलब्धि हाँ, तो होगी, ये यहाँ यहाँ संयम तो संयम करना ही कोई पड़ेगा संयम ना, ना करे। ये संयम तो करना ही पड़ेगा। जी महाराज हाँ। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई अगर इनकी आवश्यकता ना समझे तो जिन जिनकी आवश्यकता समझे वहां संयम कर ले, और जिन जिनकी आवश्यकता ना समझे उनका संयम ना करे। ना देखो, विवेक ख्याति जो ना, जो संप्रज्ञात समाधि है, उसमें तो कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं छूटता जिसका संयम नहीं होता है। जी महाराज हैं? आप बताओ, 23 के 23 तत्व जो है ना, पूरे के पूरे ना उसमें पकड़ में आते हैं। जी महाराज हैं? पर और विचार करना पड़ेगा जब अभी नहीं, बैठ नहीं रहा। देखो वितर्क में कौन कौन से आते हैं? वितर्क तो जो नियम नियम के विरुद्ध। नहीं नहीं नहीं, है ना। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूप, अनुगमा, संप्रज्ञाता, वितर्क है ना, वितर्क समाधि। वितर्क का मतलब वितर्क माने स्थूल। स्थूल भूतों का साक्षात्करण, सारे। महाराज ओम। जी वो जो योग क्रम यहाँ बताया है योग दर्शन में, वो तो ऐसा ही है, परंतु इससे अतिरिक्त कोई और रास्ता भी है। नहीं, जैसे ईश्वर परिधान को मेरी आवाज आ रही है? भी है। मेरी आवाज आ रही है? और है? धीरे धीरे आ रही है। धीरे धीरे हो गई हाँ आ रही है आवाज। आवाज, आ रही ना। एक धीरे ना धीरे व्हाट्सएप पे कॉल हो गई ना, इसलिए। अब आवाज आ रही है? हमारा अब स्पष्ट आ रही है। हाँ, वो महाराज जी व्हाट्सएप मैं पे। ये निवेदन कर रहा था, जी। महाराज जी कि जैसे स्वतंत्र साधन बताया, जैसे ईश्वर परिधान को एक स्वतंत्र साधन बताया, तो क्या केवल योग दर्शन का जो क्रम है समाधियों का, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता आदि, इसी क्रम से ही चलना पड़ेगा? जैसे एक दिन आपने कहा भी था कि हम जो है सीधा चौथी समाधि की कोशिश करते हैं, और मैं भी उसी में लगा हूँ काफी दिन से। तो अब मुझे कुछ डाउट होने लगा कि शायद वो जो वितरक वाला जो रास्ता है उसी पे चलना पड़ेगा, या इस पर थोड़ा स्पष्ट कीजिएगा। देखो क्या है, अभी जो मैं बात कर रहा था ना, कि संप्रज्ञात समाधि में वितर्क संप्रज्ञात समाधि आएगी ही आएगी। वितर्क के बाद में विचार, पंच महाभूतों का साक्षात्करण, फिर सूक्ष्म भूतों का साक्षात्करण, फिर इंद्रियों का साक्षात्करण, और फिर अंतःकरण का साक्षात्करण। ये चार हैं, और इन चारों का साक्षात्कार होना आवश्यक है, तभी संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात की तरफ हम बढ़ेंगे। तो ये जो है ना, ये जो संप्रज्ञात समाधि है, ये संप्रज्ञात समाधि के साधन बहुत सारे हो सकते हैं। उसमें अभ्यास वैराग्य को सबसे बड़ा साधन बताया, उसके बाद में ईश्वर प्रणिधान को भी साधन बताया। लेकिन ईश्वर प्रणिधान भी ये बताया है, बिल्कुल साफ साफ बताया है कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये हमारे जो ना, जो मोटे मोटे मैल हैं, इनको हटाएंगे। लेकिन जो बारीक मैल है ना, उसको तो ज्ञानाग्नि ही खत्म करेगी, है ना। तो मतलब वो जो ईश्वर प्रणिधान या बाकी सब साधन जो ना,
वो अंतिम तक तो नहीं पहुंचाते हैं, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। ये शुरुआती साधन है सब, और शुरुआती साधन है। और इसमें जो एक प्रोसेस जो बताई थी कि पहले यम नियम पे है ना काम करें, और यम नियम के लिए जो ना वितर्क बाधक हैं, तो वितर्क जो है ना उन वितर्कों की प्रतिपक्ष भावना हम करें, और उन वितर्कों के प्रतिपक्ष भावना के द्वारा हम यम नियमों को सिद्ध करें। यम नियमों को सिद्ध करेंगे ना तो आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये फिर हमारी चीज़ें थोड़ी सी सही होंगी। इसके द्वारा फिर हम धारणा ध्यान समाधि इन पे पहुँचेंगे। मतलब जो है ना सीढ़ी है इसमें, जैसे उस दिन बताया ना कि बम्बई की जो ना फलानी फलाने कॉलोनी की फलानी गली का बोर्ड आपको कोटपुतली या नारनौल में नहीं मिलेगा, है ना, वो तो वहीं जाके मिलेगा, उसका बोर्ड जो ना वहीं मिलेगा। तो इसमें एक क्रम है। तो शुरुआत तो हमें जो ना यम नियम, और यम नियमों में भी वितर्क प्रतिपक्ष भावना के द्वारा वितर्कों को रोकना, ये जो बात है ना। और इस समय उस समय की आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे, वो चीज़ बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैंने बोली हुई है। और मैंने जो बोली हुई ना, वो मेरा स्टेटमेंट बदलेगा नहीं, मेरा स्टेटमेंट मेरे को वो का वही रहेगा, है ना। हाँ। तो जो ना जी जी। और ईश्वर प्रणिधान को भी मैं, ईश्वर को भी बहुत जब महत्व देता हूँ ना, इतना मतलब जो ना जब ईश्वर की व्याख्या करता हूँ बहुत सब कुछ, मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं ईश्वर को जो ना मतलब जो ना बहुत, जितने भी लोग ईश्वर को मानते हैं मैं उससे बहुत ज़्यादा मानता हूँ, है ना। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि इस शास्त्र में ईश्वर प्रणिधान को एक साधन बताया है, और वो साधन भी कुछ कालखंड तक बताया कि उससे आगे तो आपको है ना जो ज्ञान है, विवेक ज्ञान है ना, वो विवेक ख्याति वो ही लेनी पड़ेगी। और विवेक ख्याति जो है ना वो ही जो मतलब सर्वोच्च सीढ़ी है। इसलिए जो ना इसको विवेक ख्याति निर्विप्लवा विवेक ख्याति है ना, जो है ना वो ही हान का उपाय है, मुक्ति का उपाय वही माना गया है। ठीक है ना जी जी। तो हाँ जी। तो अब ये जो है ना विवेक ज्ञान विवेक ज्ञान पैदा होता है क्षण, और उसके क्रम में संयम करने से उसका साक्षात्कार होता है, उससे विवेक ज्ञान प्रादुर्भूत होता है। और ये जो विवेक ज्ञान है ये सिद्धियों के द्वारा एक प्रोसेस है, पर विवेक ख्याति इससे अलग चीज़ है, ये समझ में है ना बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। तो ये सूत्र जो है ये हो गया। अब इसमें किसी की कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो गुरुदेव हाँ जी। थोड़ा रास्ता लंबा कर दिया आपने। रास्ता थोड़ा लंबा कर दिया, थोड़ा जी सीमित करना चाहिए, जो थोड़ा सा आसान महसूस करें। ये तो बहुत लंबा कर दिया, साधक ऐसे तो घबरा जाएंगे कि बड़ा कितने जन्मों का सिस्टम जोड़ दिया आपने तो गुरुदेव। अब माता जी हम कल चले, गुरुदेव हम लोग कल चले, कल सुबह चले। मैं तो जो ना अपने आश्रम से जो ना निकल गया था, जो है ना 6 बजे से पहले निकल गया था, और उसके बाद में हम जो ना रात को यहाँ पर पहुँचे हैं 7 बजे, है ना। तो है ना चलते रहे वो यात्रा है ना, क्योंकि दूरी इतनी है। अब कोई शॉर्टकट रास्ता ऐसा था नहीं कि भैया सुबह मतलब उसमें ना बैठे और 2 मिनट बाद पहुँच जाएं, ऐसा कोई रास्ता था नहीं माता जी। बाड़मेर बहुत दूर है, तो ऐसे ही जो ना जो चीज़ दूर है ना। हाँ आपका में कोई, आपने जो ना कि नारनौल से आपको कनीना है, कहाँ है आपका जो जगह है वो कनीना है या कहाँ पर रहते हैं? दादरी में रहते हैं। तो दादरी से आपको जो है ना झज्जर जाना हो, और कोई यूँ कहे ना कि जी 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर क्यों है, बोले दादरी से पहले आप जाओगे ना अहमदाबाद, और अहमदाबाद से फिर जो ना भोपाल, और भोपाल से फिर जो ना लखनऊ, और लखनऊ से फिर वापस आकर के इधर है ना। तो उसमें तो मैं रास्ता बता सकता हूँ कि ये रास्ता गड़बड़ है, ये तो ज़्यादा लंबा है ना। लेकिन जो बिल्कुल सीधा रास्ता ही लंबा दिख रहा है ना, तो भी वो फिर तो है ना इतना तो मानना पड़ेगा, ये तो रास्ता में इतना तो तय करना ही पड़ेगा। साधन तो दूरी नापने के लिए अलग हो सकते हैं गुरुदेव, कोई रॉकेट से जाता है, कोई जहाज से जाता है, दूरी अलग अलग। दूरी सबकी बराबर रहेगी बस, है ना, जल्दी पहुंच सकता है, देर में पहुंच सकता है, ये अलग बात है। दूरी तो बराबर रहेगी, चाहे आप रॉकेट से जाओ चाहे कितने कैसे ही जाओ, उससे कम दूरी नहीं हो जाएगी। समय हाँ समय की बचत हो सकती है, लेकिन दूरी तो उतनी रहेगी। मुंबई से दिल्ली आते ना तो 1200-1300 किलोमीटर है वो, चाहे हवाई जहाज से आओ चाहे ट्रेन से आओ चाहे पैदल आओ, है ना, दूरी तो इतनी है। हाँ कई बढ़ा करके उधर से घूम के आए, मणिपुर होकर के फिर आए दिल्ली,
तो लंबी दूरी हो जाएगी, तो उसमें तो उसका तो मैं कर सकता हूँ कुछ, है ना, यहाँ दूरी कम की जा सकती है। मतलब जो अच्छा साधन प्रयोग ये करेंगे जो ना हम तरीका लोग। बताया जा रहा है ना, ये तरीका बिल्कुल एकदम सीधे सरल तरीके हैं, है ना। अब इसमें भी अपने को लगे ना कि ये दूरी हो रही, तो इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा अपने को। महाराज जी पहले लंबा था, अब कुछ आसान लगने लग गया है। हाँ, आसान लगने लग गया है तो, हाँ। हाँ, जैसे जैसे समझ में आने लगा है। हम्म। तो आज पाठ को यहीं विराम देते हैं। और एक है ना जो ना, थोड़ा सा भी, क्योंकि मैं यहाँ पर आया हुआ ना, एक विशेष काम है, तो सुबह सुबह थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, 5 मिनट देर हो जाए, 10 मिनट देर हो जाए, लेकिन मैं जुड़ूंगा जरूर, और है ना वो पाठ जरूर होगा, है ना। ठीक है ना। ओम प्रणाम, सभी को नमस्ते।